वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज आईआईटी जेईई एडवांस 2020 का पेपर 2 का मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 7, इन एन एक्सपेरिमेंट m ग्राम ऑफ कंपाउंड X taken in container is loaded in a balance as shown in figure 1. In the presence of magnetic field, the pan with X either deflected upward in figure 2 or deflected downward in figure 3. Depending on the compound X, identify the compound. ये फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे m मास, ये कंपाउंड X है, तो फर्स्ट केस में मैग्नेट नहीं है, तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। सेकेंड केस में इसका अपवर्ड डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो अपवर्ड डिफ्लेक्शन हो रहा है मतलब कि ये मैग्नेट से रिपेल कर रहा है। तो ये जो ये जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट करेगा, और जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल करेगा। तो X ये डायमैग्नेटिक वीकली रिपेल्ड, ये जो है से वीकली रिपेल्ड है। और ये जो है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा तो ये अट्रैक्टेड है, ये इसका डिफ्लेक्शन टुवर्ड द मैग्नेट है, तो ये सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक होगा। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है इफ X इज H2O, डिफ्लेक्शन ऑफ द पेन इज अपवर्ड। तो H2O जो है, H2O ये डायमैग्नेटिक है, तो ये वीकली रिपेल्ड होगा मैग्नेट से, ये मैग्नेटिक फील्ड से वीकली रिपेल्ड होगा, तो इसको डिफ्लेक्शन होगा वो अपवर्ड होगा। तो ये तो करेक्ट है, ये करेक्ट है। B, if X is K4FeCN6 complex, the deflection of pen is upward। तो डिफ्लेक्शन ऑफ जो पेन है ये अपवर्ड है, तो K4FeCN जो कॉम्प्लेक्स है, K4FeCN कॉम्प्लेक्स, इसका निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो -4 + 2, तो Fe2 प्लस, तो Fe2 प्लस का जो कन्फिगरेशन होगा
3D6 4s0। तो ये इस Fe2+ का कन्फिगरेशन होगा। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो ये T2G ये स्प्लिटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे डेल ओ जो है से पेयरिंग एनर्जी से डेल ओ का वैल्यू ज़्यादा है, पेयरिंग एनर्जी से डेल ओ का वैल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगा क्योंकि ये तो ये पेयरिंग हो जाएगा। तो ये D2sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। D2sp3 की वजह से ये डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, डायमैग्नेटिक है। तो डायमैग्नेटिक जो होता है ये वीकली रिपेल्ड होता है मैग्नेटिक फील्ड से। तो जो इसका जो स्टेटमेंट है T2G और Eg0, तो if X is K4 Fe6 complex, the deflection of pan is upward। तो डिफ्लेक्शन ऑफ पेन इज अपवर्ड, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन भी सही है। सी C, if X is O2 the deflection of pan is downward। तो पैन का जो डिफ्लेक्शन है डाउनवर्ड है। O2 पारामैग्नेटिक है, O2 जो है से पारामैग्नेटिक बिहेवियर इसका मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से एक्सप्लेन होता है। तो अगर इसका मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी देखें तो जो एंटी बॉन्डिंग में है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है π2px, एंटी बॉन्डिंग है π2px, एंटी बॉन्डिंग है π2py, एंटी बॉन्डिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये पारामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक जो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्टेड होगा तो इसका जो डिफ्लेक्शन होगा तो डाउनवर्ड होगा। तो ये भी ऑप्शन सही है। डी, इफ C6H6 द डिफ्लेक्शन ऑफ पैन इज डाउनवर्ड। तो बेंजीन जो है से डायमैग्नेटिक है, इसमें नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो है ये इसका जो डिफ्लेक्शन होगा, इसका डिफ्लेक्शन अपवर्ड होना चाहिए, लेकिन इसमें दिया हुआ है डाउनवर्ड। तो इसका जो ऑप्शन जो डी होगा, डी नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए होगा, बी होगा और सी होगा। तो ये जो क्वेश्चन है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी और कोऑर्डिनेशन का इंटरमिक्स क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट आर करेक्ट फॉर गिवन रिएक्शन। P0 इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ P और ये रिएक्शन दिया हुआ है टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसका NaOH के साथ रिएक्शन है। यहाँ पे CH3OH प्लस
NaBr। तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म और केमिकल काइनेटिक्स का कंसेप्ट को इंटरमिक्स करके क्वेश्चन बनाया गया है। तो यहाँ पे यदि अल्काइल हैलाइड को हम ट्रीट करते हैं NaOH के साथ, तो ये जो रिएक्शन है SN1 रिएक्शन है, ये SN1 रिएक्शन है, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। तो ग्राफ देखते हैं, 4 डिफरेंट ग्राफ दिया हुआ है, 4 डिफरेंट ग्राफ दिया हुआ है। तो पहला ग्राफ दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और इसका ग्राफ दिया हुआ है टी हाफ और कंसंट्रेशन के साथ इसका प्लॉट दिया हुआ है। तो ये प्लॉट दिया हुआ है आप जो है इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन पे। तो टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 0.693 बाई के। तो यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड नहीं करता है, तो ये ग्राफ सही है, ये इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन पे। बी ग्राफ दिया हुआ है इनिशियल रेट जो है इनिशियल रेट और पी इनिशियल रेट और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच इनिशियल रेट और इनिशियल कंसंट्रेशन पे बेस जो ग्राफ दिया हुआ है ये इंडिपेंडेंट दिखा रहा है। तो C इक्वल टू होता है C0 E माइनस KT। जो कंसंट्रेशन होता है वो होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ई टू पावर माइनस KT dC बाई dt। ये रेट होता है dC बाई dt। तो रेट हो जाएगा C0 T गलत है, ये ग्राफ गलत है। ये डिपेंड करता है इनिशियल रेट जो है से इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, रेट जो है इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो ये ग्राफ गलत है। थर्ड ग्राफ दिया हुआ है Q बाय P, ये Q है और ये P है। Q बाय P का कंसंट्रेशन, इसका ग्राफ दिया हुआ है। तो Q बाय P का जो कंसंट्रेशन है, जब जो रिएक्टेंट है जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो इसका जो वैल्यू होगा ये टेंड करेगा 1 के बराबर। जब रिएक्टेंट टोटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका वैल्यू 1 आएगा। तो ये टेंड करेगा 1 के तरफ। तो इसको देख लेते हैं क्या होगा से। तो Q इक्वल टू C0 माइनस C E माइनस KT। तो ये आ जाएगा P0, ये C0 1 माइनस E के पावर माइनस KT। तो ये 1 के पावर 1 माइनस E के पावर माइनस KT। तो इसका ग्राफ इस तरह ना हो करके इसका ग्राफ इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। और ये 1 के सेचुरेट करने लगेगा जब बन जाएगा, जब टोटल प्रोडक्ट, इसका ग्राफ इस तरह होना चाहिए। तो ये ऑप्शन गलत है। फोर्थ ग्राफ दिया हुआ है, इस तरह का ग्राफ दिया हुआ है ln P बाय P0 ln P बाय P0 बाय टाइम का ग्राफ दिया हुआ इस तरह। तो ये होता है तो इसका रेट जो होता है, इसका जो SN1 रिएक्शन का जो रेट होता है वो अल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। T इक्वल टू 0 इसका कंसंट्रेशन P0, T इक्वल टू T इसका कंसंट्रेशन P,
इसका कंसंट्रेशन 0, T इक्वल टू 0 पे, और इसका P माइनस P नॉट, तो T हाफ इक्वल टू 0.693 बाई K ln P नॉट बाय P इक्वल टू KT ln P बाय P नॉट इक्वल टू माइनस KT। तो इसका ग्राफ जो है इसका ग्राफ का स्लोप नेगेटिव होना चाहिए और ये पॉजिटिव स्लोप है, तो इसका जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन भी सही नहीं होगा। तो इसका ओनली सेलेक्ट क्वेश्चन है, उसके बावजूद भी इसका जो ऑप्शन होगा सिर्फ ए ऑप्शन होगा। ऑल्दो ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो आंसर होगा सिर्फ ए होगा। Question 9. Which among of the following statement are true for extraction of aluminium from bauxite? तो ये मेटलर्जी पे क्वेश्चन है, ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मोर मेटलर्जी पे ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। हाइड्रेटेड Al2O3 precipitate when CO2 is bubbled through a solution of सोडियम एल्युमिनेट। तो सोडियम एल्युमिनेट को जब हम बबल्ड करेंगे Na2AlOH4, जब इसको हम CO2 के साथ बबल करेंगे, CO2 के साथ बबल करेंगे, तो ये जो रिएक्शन देगा ये Na2CO3 प्लस H2O प्लस 2AlOH3 और Al2XH2। तो यहाँ पे ए जो ऑप्शन है हाइड्रेटेड Al2O3 प्रेसिपिटेट विथ CO2 इज बबल्ड थ्रो ए सोल्यूशन सोडियम एल्युमिनेट। तो हाइड्रेटेड Al2O3 ये प्रेसिपिटेट कर रहा है, तो ये ऑप्शन, ये इसका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। Na3AlF6 लोअर द मेल्टिंग ऑफ एल्युमिना। जब CaF2 और क्रायोलाइट Na3AlF6 को जब हम ऐड करते हैं तो ये जो है लोअर कर देता है, एक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर देता है, लोअर द मेल्टिंग पॉइंट। ये एल्युमिना का जो मेल्टिंग पॉइंट है, ये दोनों जो है CaF2 and Na3AlF6 ये NCERT में लिखा हुआ है, ये दोनों जो है लोअर कर देता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्युमिना। इसको जब ऐड करेंगे, इसको एडिशन से जो है ऐसे डिप्रेशन हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन हो जाता है, लोअर हो जाता है। तो ये भी बी ऑप्शन भी सही है। थर्ड, CO2 इज इवॉल्व एट एनोड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस। Al2O3 का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो एनोड पे 2Al प्लस 3 प्लस 3O2 माइनस प्लस एनोड पे एट एनोड ऑक्सीजन गैस। जब कार्बन के साथ इसका रिएक्शन होता है तो ये CO प्लस CO2 गैस, तो CO2 गैस एनोड पे रिलीज होता है, तो ये भी ऑप्शन सही है। CO2 इज इवॉल्व ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस, तो ये भी ऑप्शन सही है। जो
CO और CO2 दोनों का इवोल्यूशन होता है एट एनोड। द कैथोड इज स्टील वेसल विथ लाइनिंग ऑफ कार्बन। तो कार्बन का लाइनिंग रहता है और ये स्टील वेसल्स है, तो स्टील वेसल्स का यूज किया जाता है। तो स्टील के यूज किया जाता है, तो इसका ऑप्शन A, B, C और D, इसका चारों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 10, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट एमंग द फॉलोइंग। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट एमंग द फॉलोइंग। तो पहला दिया हुआ है SnCl2.2H2O इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। SnCl2.2H2O ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। SnCl2 यहाँ पे Sn का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये ऑक्सीडाइज होना चाहता है, ये ऑक्सीडाइज होगा Sn4+ में, और ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, खुद तो ऑक्सीडाइज होगा और दूसरे को रिड्यूस कर देगा, तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये ऑप्शन तो सही है, ये ऑप्शन इसका सही है। B, SnO2 रिएक्ट विथ KOH टू फॉर्म K2SnOH6। तो जो SnO2 है ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है, ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है। Sn का हायर ऑक्सीडेशन का जो कंपाउंड होता है, हायर ऑक्सीडेशन इसका है, तो ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है। और SnO ये बेसिक नेचर का होता है, ये बेसिक नेचर का होता है। तो जब इसको हम ट्रीट करते हैं KOH के साथ प्लस H2O, तो ये K2SnOH6 कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। तो ये ऑप्शन भी सही है। A solution of HCl in PbCl2 contain Pb2+ and Cl-। तो Pb2+ और Cl- कंटेन करेगा, तो ये ऑप्शन इसका सही नहीं है, क्योंकि जब हम 2 को कॉन्क HCl के साथ ट्रीट करेंगे, कॉन्क HCl के साथ, तो ये एक कॉम्प्लेक्स बनाता है H2PbCl4, ये इसको फॉर्म करता है। ये इसका जो सी ऑप्शन है वो सही नहीं है। 4, D, द रिएक्शन ऑफ Pb3O4 विथ एसिड with the hot dilute nitric acid to give PbO2 is a redox reaction। तो Pb3O4 ये मिक्स कंपाउंड है, PbO प्लस PbO2। तो जब इसको कॉन्क HNO3 के साथ ट्रीट करते हैं, तो ये जो लीड नाइट्रेट का फॉर्मेशन करता है, PbO2 ये प्रिसिपेट कर जाता है, प्लस Pb लीड नाइट्रेट का फॉर्मेशन करता है, प्लस लीड नाइट्रेट का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं करता है, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहता है, ये मिक्स कंपाउंड है। इसका जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन A और B, इसका करेक्ट ऑप्शन A और B। क्वेश्चन 11, कंसीडर द फॉलोइंग 4 कंपाउंड 1, 2, 3, 4। तो 1, 2, 3, 4 का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। पहला अमीन है, ये एनिलीन है, प्लस यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, प्लस यहाँ जो है NO2, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे भी NO2।
प्लस यहाँ पे CH3 यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे NO2। तो बेसिक स्ट्रेंथ हमको कंपेयर करना है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट से ज़्यादा बेसिक ये है क्योंकि प्लस आई इफेक्ट की वजह से दो प्लस आई इफेक्ट है। 3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 की वजह से ये प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे लोन पेयर ज़्यादा अवेलेबल है, तो ये मोर बेसिक है। इसके कंपेरिजन में फर्स्ट के कंपेरिजन में सेकेंड जो है से मोर बेसिक है। फर्स्ट और सेकेंड में सेकेंड का बेसिसिटी ज़्यादा है। अब थर्ड, इसमें माइनस एम ग्रुप है, तो माइनस एम ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को है, तो इसका जो लोन पेयर है, लोन पेयर ज़्यादा डिलोकलाइज होगा, तो ये इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है ये कम बेसिक होगा, ये इससे कम बेसिक होगा। यहाँ पे ये एस्टेरिक इनहिबिशन ग्रुप, ये जो है CH3 और NO2, ये दोनों में एस्टेरिकली हिंडर ग्रुप है। ये दोनों एस्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये जो है से एक प्लेन पे नहीं रहेगा, तो एक प्लेन पे नहीं रहेगा तो इसका जो इलेक्ट्रॉन जो है वो डिलोकलाइज नहीं होगा। तो इसमें और इसमें बेसिक स्ट्रेंथ इसका ज़्यादा है, 4 का बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, इसके कंपेरिजन में इसका बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। तो थर्ड से फोर्थ का ज़्यादा है बेसिक स्ट्रेंथ। तो अगर देखें ऑर्डर, सेकेंड का सबसे ज़्यादा, उसके बाद गलत है कि ऑर्डर इनकरेक्ट दिया हुआ है, 4 का बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। थर्ड ऑफ PKB डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड इज मोर देन दैट ऑफ थर्ड एंड फोर्थ। तो ये जो दोनों का जो बेसिक स्ट्रेंथ है ये ज़्यादा डिफर नहीं कर रहा है, इसका PKB का वैल्यू ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये दोनों में बहुत ज़्यादा PKB का डिफरेंस होगा क्योंकि ये मोर बेसिक है, इसके वजह से इस दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो इसका जो भी गलत है, ए भी गलत है, बी भी गलत है, बी ऑप्शन भी गलत है। थर्ड देखते हैं, द रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर इन थर्ड। तो इसमें हाँ, यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट ज़्यादा है, ये माइनस एम ग्रुप है, तो यहाँ मेजोमेरिक ही रेजोनेंस इफेक्ट है, तो रेजोनेंस इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा, तो फोर्थ से इसमें रेजोनेंस बहुत ज़्यादा होगा। तो इसका जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद अस्टेरिक इफेक्ट मेक्स द कंपाउंड 4 इज मोर बेसिक। तो हाँ, अस्टेरिक इफेक्ट की वजह से ये कंपाउंड ज़्यादा बेसिक है, तो फोर्थ ऑप्शन भी सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा C और D होगा। क्वेश्चन 12, कंसीडर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड P। तो P कंपाउंड का ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, ये R जो है ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड।
तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 4 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है। और जब इसको PtH2 के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो ये कंपाउंड, ये स्ट्रक्चर बन रहा है। तो यहाँ पे एक रिंग जरूर होगा। तो यहाँ पे एक रिंग प्लस 3 पाई बॉन्ड होगा, एक रिंग प्लस 3 पाई बॉन्ड। जब इसको ट्रीट कर रहे हैं NaNH2 के साथ तो यहाँ पे जरूर टर्मिनल अल्काइन होगा। ये जो है बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस, हमारे NaNH2 ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और ये टर्मिनल अल्काइन का एसिडिक H को ये एब्स्ट्रैक्ट करता है, टर्मिनल अल्काइन का एसिडिक H को ये एसिडिक प्रोटोन को ये एब्स्ट्रैक्ट करता है यहाँ पे। और एक पाई बॉन्ड होगा इस पे, जो इस स्ट्रक्चर में P का अगर हम स्ट्रक्चर एज्यूम करें तो P का स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है। P का स्ट्रक्चर इस तरह हो सकता है। और एक यहाँ पे पाई बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड। और ये जो कंपाउंड R जो है, जब इसको ट्रीट किया जा रहा है किसके साथ, CH5COCH3 के साथ, तो यहाँ पे H है, जब इसके साथ इसको किया जा रहा है तो यहाँ से यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है। तो या तो यहाँ पे पाई बॉन्ड होगा या फिर यहाँ पे पाई बॉन्ड होगा। तो देखते हैं, कंफर्म करते हैं कि यहाँ पे पाई बॉन्ड होगा। तो जब इसको ट्रीट करेंगे PHCO Me, और जब इसको हीट करेंगे तो यहाँ पे ये एक्टिव कंपाउंड है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये यहाँ पे एक H होगा और ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। और जब इसको हम ट्रीट करेंगे, P को जब ट्रीट करेंगे X रिएजेंट के साथ, तो X रिएजेंट यहाँ पे दिया हुआ है PDC क्यूलिन। तो ये रोजरमैन कैटलिस्ट है। और ये अल्काइन को अल्कीन में कन्वर्ट करेगा, सिर्फ। तो यहाँ पे अल्कीन बनेगा, PDC क्यूनिलीन है। तो ये यहाँ पे, और जब इसको KMnO4 के साथ ट्रीट करेंगे, KMnO4 के साथ जब हीट करेंगे तो यहाँ पे जो एसिड बनेगा तो ये जो है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। तो अब देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। सी इसका ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इसका सही है क्योंकि यहाँ पे टर्मिनल अल्काइन होगा। तो सी ऑप्शन इसका सही है। और डी ऑप्शन में देखें तो डी ऑप्शन में जस्ट ब्रांच के बाद अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पे इस कंपाउंड में देखिए, डी कंपाउंड में जो आर का जो स्ट्रक्चर बना रहा है वो अल्टरनेट पोजीशन में नहीं है, दो कार्बन छोड़ करके है।
तो ये ऑप्शन इसका गलत है। इसका करेक्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर बी। इसका करेक्ट आंसर बी और सी इसका करेक्ट आंसर।